So friend, it's question number 12 of gravitation chapter. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. You have been asked that what will be the weight of someone at the moon if its mass at Earth is 10 kg. Given that the total force of the gravitation means the gravitational force at moon is 1/6 of the ग्रेविटेशनल फोर्स एट दी अर्थ. मतलब बहुत सिंपल सी बात, आप पहले इसको समझ लें कि धरती जो है जितने भी फोर्स से उस व्यक्ति को अपनी तरफ खींचती है, चंद्रमा पर जब वो जाता है तो चंद्रमा उसके 1/6 ऑफ फोर्स से उसको अपनी तरफ खींचता है. ठीक है, देखते हैं क्या होता है. हमने पहले ग्रेविटेशनल फोर्स को समझ लेना है. दुनिया में जितनी भी बॉडीज हैं जिनके पास कुछ मास है या जो एग्जिस्ट करती हैं, वो एक दूसरे को एक अट्रैक्टिव फोर्स से खींचती हैं. जो अट्रैक्टिव फोर्स उनके दोनों बॉडीज के मासेस के मल्टीप्लिकेशन के प्रोपोर्शनल होता है और उनकी जो डिस्टेंस है उसके डिसप्रोपोर्शनल होता है. मतलब डिस्टेंस अगर उन दोनों के बीच की बढ़ा दो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घट जाएगा, या मासेस बढ़ा दो, 1 किलो की जगह 10 किलो का आदमी ले आओ तो वो बढ़ जाएगा. ठीक है, तो किसी ने बताया है कि मान लो ये एक बॉडी है, उसने बोला ये 10 केजी है. यहां पे क्या है, इसका जो मास है 10 केजी है. इज व्हाट, स्मॉल है. ओके, ठीक है. अब ये अभी अर्थ पे है, तो आप सब लोग जानते हो कि अर्थ या कोई भी मास उस बॉडी को अपनी तरफ एक अट्रैक्शन फोर्स से खींचता है. ठीक है, मान लीजिए अट्रैक्शन फोर्स ये क्या है, ये है कैपिटल एफ. क्या है, कैपिटल एफ. अब यही आदमी जाके कहां खड़ा हो गया, यही 10 केजी का आदमी कहां जाके खड़ा हो गया, 10 केजी कहां जाके खड़ा हो गया, चंद्रमा पे, मून पे जाके खड़ा हो गया. नाउ ही इज ऑन मून. ठीक है, मून इसको अपनी तरफ F/6 फोर्स से खींचता है. किससे खींचता है, F/6 फोर्स से खींचता है. तो उसने बोला कि यहां पर इसका वेट, पहले यहां पर इसका वेट ही निकाल लेते हैं. चलो, व्हाट विल बी इट्स वेट. वेट एट अर्थ, वेट क्या होता है, मास इनटू द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. ये जो अर्थ जिस फोर्स से खींच रही है उसे, उसके कारण जो ग्रेविटी, जो एक्सेलरेशन डेवलप होता है, ठीक है, वो. तो मास इनटू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू अर्थ. ठीक है भाई, ये इसका यहां पे ये क्या है, इसकी वैल्यू 10 इंटू, हम जानते हैं ये 99.8 होता है, तो 98 क्या, न्यूटन. मैंने आपको बताया था मास और वेट में अंतर. मास इनर्शिया है बॉडी का, लेकिन वेट फोर्स है जो कि उसके ऊपर वो एंटिटी लगा रही है. अगर मून पे है तो मून लगा रहा है, अर्थ पे है तो अर्थ लगा रहा है, जो भी बिगर बॉडी लगा रही है. ठीक है भाई. अब इसने बोला कि मून पे ना अगर ये F लगा रहा है तो ये F/6 लगा रहा है. अगर ये F लगा रहा है तो अच्छा ध्यान से देखो, ये फोर्स क्या होता है, ये फोर्स कुछ नहीं होता है. जो फोर्स लगाया जाता है होता है कैपिटल G, मास ऑफ द प्लैनेट इनटू मास ऑफ द बॉडी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का होल स्क्वायर. यही होता है ना, और यही होता है m इंटू जी के बराबर. मतलब जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट दैट प्लैनेट. अर्थ पे है तो अर्थ के लिए, इस पे है तो इसके लिए. ठीक है, तो दोनों स्थिति में अब यहां पे भी ये लगा होगा ना, G मास ऑफ अर्थ स्मॉलर r बाय कैपिटल R स्क्वायर, या मास ऑफ मून लिख लो यहां पे. ठीक है,
m तो दोनों जगह सेम है ना भाई, m तो दोनों जगह सेम है। तो अगर फोर्स जो कि 1/6 हो गया, अगर किसी कारण से भी चेंज आया होगा तो क्या आया, किस में चेंज आया होगा, ये g में चेंज आया होगा। तो जब मास ड्यू टू दैट प्लैनेट इज, जब फोर्स ड्यू टू द दैट प्लैनेट इज 1/6, then the acceleration due to gravity would also be what? So the acceleration due to gravity at moon will be what? Acceleration due to gravity at earth divided by 6. क्या हो जाएगा? Acceleration due to gravity at earth divided by 6। अगर ये फोर्स 1/6 है तो मास पे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून पे फर्क पड़ेगा, और वो क्या होगी, वो 1/6 होगी इन कंपैरिजन टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ। अर्थ पे जिस एक्सेलरेशन से वो आपको खींच रहा होगा नीचे की तरफ, मून पे उसके छठे भाग के 1/6 एक्सेलरेशन से नीचे की तरफ खींच रहा होगा। अब देखो भाई, तो वेट एट मून क्या होगा, मास इनटू जी एट मून, ठीक है, जी एट मून, और वो क्या है, मास इनटू जी एट अर्थ बाई 6। अभी हमने निकाला, ये क्या है, 9 divided by 6, and you will say finally that it is 16.3 न्यूटन। यही होगा ना भाई, इसके वेट का जी एम क्या है, g/6 है। ऐसे भी कह सकते थे आपके साहब, इसका ना 6 रह जाएगा, 98/6 हो जाएगा, 16.3 न्यूटन। लेकिन वेट किस में आएगा भाई, न्यूटन में आएगा। वेट किस में आएगा, न्यूटन में आएगा। कहने का मतलब मेरा जो वेट अर्थ पे है, मून पे उसका 1/6 ही रह जाएगा। तो जब आपको वेट लॉस करना हो तो कोई जरूरत नहीं, यहां से मून पे चले जाओ। आप यहां से अगर मून पे चले जाओगे तो आपका वेट लॉस हो गया भाई, मेरा वेट लॉस हो गया, लेकिन मास लॉस नहीं हुआ। मास इज नॉट गोइंग टू चेंज wherever you go, but the weight changes because what is that? What is weight? Weight is the force which has been exerted by that planet on you. यही होता है ना वेट, यही होता है ना वेट, ठीक है। वो 1/6 रह गया, वो भी 1/6 रह गया। थैंक यू, विल बी डूइंग द नेक्स्ट क्वेश्चन इन द नेक्स्ट सेशन।